ज़रूरी मसाइल टीवी के प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, आज हमारी एक बहन का सवाल है। वो कहती हैं, मेरी उम्र 29 साल है। मेरी शादी 16 साल की उम्र में हुई थी। हमने एक खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारी। इस दौरान मेरे शवहर ने एक बार हम बस्तरी का मुख्तलिफ अंदाज अपनाने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन मैंने उसकी ये ख्वाहिश रद्द कर दी। इसके बाद मेरे शवहर ने दोबारा कभी ऐसी ख्वाहिश जाहिर नहीं की। बाद में कुछ और वजूहात की बना पर मैंने अपने शवहर से तलाक ले ली और दूसरे शख्स से शादी कर ली। अब मसला ये है कि मेरे दूसरे शवहर को भी जमा के मुख्तलिफ अंदाज पसंद हैं। मुझे बताइए, ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए? तो नाजरीन, अब मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक मुखलसाना गुजारिश है। अगर आपकी उंगली को तकलीफ नहीं है तो बराहे करम मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये सब करने के बाद भी आपको तकलीफ न हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अब आते हैं सवाल के जवाब की तरफ। नाजरीन, जमा के मुख्तलिफ अंदाज अपनाने की ख्वाहिश बिल्कुल फितरी है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि रवायती तरीके के अलावा बाकी तमाम अंदाज, यानी औरत नीचे और मर्द ऊपर के अलावा, गैर मुहज्जब या नापाक होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। हकीकत ये है कि पहली शादी से पहले जो जहनी तस्वीर आपने बनाई थी वो अब भी आपके जहन में मौजूद है और आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में रुकावट बन रही है। आपको ये याद रखना चाहिए कि ऐसे तरीके अख्तियार करने में कोई हरज नहीं जो दोनों के लिए आसान, आरामदा और खुशगवार हों। इज़्दिवाजी जिंदगी एक नहायत अहम और मुक़द्दस रिश्ता है जिसे इस्लाम ने इबादत का दर्जा दिया है। ये रिश्ता सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें जज्बाती, रूहानी और नफ्सियाती क़ुर्बत भी शामिल होती है। मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत और क़ुर्बत को मजबूत बनाने के लिए बाहमी हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। जब हम आहंगी पैदा होती है तो न सिर्फ इज़्दिवाजी जिंदगी खुशगवार बनती है, बल्कि ये शरीयत मुतहरा के मुताबिक भी होती है, बशर्ती का कोई गैर अखलाकी या गैर इस्लामी अमल शामिल ना हो। इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत, रिजामंदी और हुदूद शरा के अंदर रहते हुए एक दूसरे की ज़रूरियात को समझें और पूरा करें। लिहाजा जोड़ों को चाहिए कि एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम करें, मोहब्बत और एतमाद के साथ रिश्ता कायम करें, ताकि न सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी खुशगवार हो बल्कि आखिरत में भी अज्र व सवाब हासिल हो। जहाँ तक बात है कि सोहबत में कौन से तरीके अख्तियार किए जाएं, औरत कैसे लेटे और मर्द कैसे अमल करे, तो इस मौजू पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ जो मेरे चैनल पर मौजूद है। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने और मुफीद मालूमात हासिल करने के लिए मेरी चैनल ज़रूर विज़िट करें। अगली वीडियो बहुत ही हैरत अंगेज़ होने वाली है, उसे बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि